हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्या इन्फोटेक पर। तो दोस्तों, मैं हूं प्रदीप चौधरी और आज के वीडियो लेक्चर में बातचीत करेंगे डीएलएड थर्ड सेमेस्टर मैथ। प्यारे साथियों, इस वीडियो लेक्चर में हम डीएलएड थर्ड सेमेस्टर मैथ अनुपात समानुपात से कुछ इबारती प्रश्नों को कराऊंगा जो आपके परीक्षा के दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है। तो प्यारे साथियों, अनुपात समानुपात का एकदम जबरदस्त तैयारी के साथ हर एक यानी कि बहुविकल्पी प्रश्न के साथ साथ अति लघु उत्तरी, दीर्घ उत्तरी यानी सारे प्रश्नों को हम लोग कवर कर रहे हैं। अगर प्यारे साथियों वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल पे प्रेस कर दें, ताकि इससे क्या होगा, जब भी कोई वीडियो अपलोड करूंगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। तो आइए हम देखते हैं। फर्स्ट सवाल है, क्या है प्यारे साथियों? पहला सवाल ये है इबारती प्रश्न में, किसी रेल में 160 किलोमीटर का किराया 32 रुपया हो तो 440 किलोमीटर का किराया कितना होगा? ध्यान दीजिएगा, कहा किसी रेल में 160 किलोमीटर का किराया 32 रुपया हो तो 440 किलोमीटर का किराया कितना होगा। यानी 160 किलोमीटर दूरी तय करते हैं तो हमको 32 रुपया देना पड़ रहा है, तो बताना है कि 440 किलोमीटर दूरी तय करेंगे तो कितना रुपया देना होगा। तो प्यारे साथियों, इस टाइप के क्वेश्चन को आइए देखते हैं किस प्रकार से बनाया जाता है। इस टाइप के क्वेश्चन यूपी टेट में भी पूछे जाते हैं, तो आप लोग बढ़िया तरीके से पढ़ लेंगे। अगर डीएलएड में अगर सारे सब्जेक्ट को अच्छे तरह से अगर कवर कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, तो आपको यूपी टेट में पास होने से कोई रोक भी नहीं सकता है। तो प्यारे साथियों लिखेंगे, माना 440 किलोमीटर का किराया यक्स रुपया होगा, है ना, मान लेंगे। अब चलिए क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे दूरी। क्या लिखिएगा? दूरी लिखिएगा। दूरी को ब्रैकेट में लिख देंगे किलोमीटर। उसके बाद में प्यारे साथियों यहाँ पे लिखेंगे किराया। किराया लिखेंगे किस में है किराया? रुपया में है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे रुपया में लिख देंगे। अब देखिए, अगर हम 160 किलोमीटर की दूरी तय कर रहे हैं तो किराया कितना लग रहा है? 32 रुपया। अब हमको जाना है कितना? 440 किलोमीटर की दूरी, तो किराया कितना माने हैं? 100 रुपया। गौर से देखिएगा। तो अगर देखिए दूरी कम है 160 किलोमीटर, तो 32 रुपया लग रहा है, तो दूरी ज़्यादा ही नहीं जा रहा है। 160 रुपया से 160 किलोमीटर से ज़्यादा है 440 किलोमीटर, तो रुपया भी ज़्यादा लगेगा। यानी कि एक अनुपात का मान बढ़ाते हैं तो दूसरा अनुपात इसी रेशियो में बढ़ता है। बढ़ा नहीं बढ़ रहा, जिसको बोलते हैं प्यारे साथियों अनुलोम समानुपात। अनुलोम अनुपात में तीर क्या होता है? दोनों नीचे की ओर होता। तीर दोनों कहाँ लगाएंगे? नीचे की ओर लगाएंगे, है ना, लग गया। अब इसको हम समानुपात में किस प्रकार से लिखेंगे? ऊपर से लिखते हैं 160 अनुपात 440 समानुपात क्या हो जाएगा? 32 अनुपात कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, एक अनुपात यानी कि अनुपात दिए रहने पर अगर एक का मान बढ़ता है तो दूसरे का मान भी बढ़ता है। समझ में आ नहीं है? एक का मान बढ़ने के साथ साथ दूसरे का मान बढ़ा उसी रेशियो में, तो उसको बोलते हैं अनुलोम अनुपात। तो अनुलोम अनुपात में दोनों तीर यानी कि नीचे की ओर लगाते हैं। और इसको समानुपात में कैसे लिखेंगे? ऊपर से देखिए, ऊपर से तीर आया नीचे, तो लिखेंगे कहाँ से? 160 अनुपात 440 समानुपात। अब देखिए 32 अनुपात 100 हो जाएगा। इसमें समानुपात का नियम क्या है कि मध्य का गुणा मध्य में, यानी कि बाह्य का गुणा बाह्य में करा दीजिए, आपस में बराबर दिखा दीजिए। क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ तक समझ में आया? बिल्कुल। यानी कि लिखेंगे 160 गुणे यक्स बराबर 440 गुणे 32। कितना हो गया? अब आइए यहाँ से देख लेते हैं। अब ऐसा क्या करेंगे? यक्स बराबर, आप लोग पक्षांतर का नियम पता होगा, यक्स में और 160 में क्या संबंध? गुणा का संबंध। गुणा वाला इधर जाएगा तो बराबर किधर क्या हो जाएगा? बट्टा में हो जाता है। यानी कि हो जाएगा यक्स बराबर 440 गुणे कितना? 32 बट्टे में कितना हो जाएगा प्यारे साथियों? 160। 0 से 0 कैंसिल, 16 दूनी 32 हो गया। यक्स बराबर 44 गुणे कितना हुआ? 2 हुआ, तो यक्स बराबर कितना हो जाएगा? 88 रुपया। अतः 440 किलोमीटर की दूरी का किराया कितना होगा? तो 440 किलोमीटर का किराया
यानी कि हो जाएगा 88 रुपया। 88 विल बी राइट योर आंसर। तो आई होप प्यारे साथियों कि आप लोग इस प्रश्न को अच्छे तरीके से समझे हैं, अच्छे तरह से टेकअप किए हैं। आप इसका शॉर्ट टेस्ट ले सकते हैं, नोट्स भी बना सकते हैं। समझ में आया है? बिल्कुल, अगर समझ में आया है तो कमेंट बॉक्स में यस करके कमेंट जरूर करें। यह रहा प्यारे साथियों प्रश्न नंबर 1 का सॉल्यूशन। अब हम अपने क्रमिक चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, लेते हैं सेकंड नंबर सवाल को। प्रश्न नंबर 2 लिए हैं, यदि 16 मनुष्य एक काम को 5 दिनों में कर सकते हैं, 16 मनुष्य एक काम को 5 दिन में करते हैं, तो 10 मनुष्य उसी काम को कितने दिन में करेंगे? देखिए, इस सवाल को बनाने का कोई तरीका है, लेकिन पर्टिकुलर जो डीएलएड में है वह तरीका से पहले हम लगाएंगे, तत्पश्चात हम 2-3 तरीके पे और बातचीत करेंगे। ध्यान से समझिए सॉल्यूशन इसका। कुछ न कीजिए, कहा है कि 10 मनुष्य उसी काम को कितने दिन में करेंगे, तो हम लिखेंगे माना 10 मनुष्य उसी काम को यक्स दिन में करेंगे। कितने दिन में करेंगे? यक्स दिन में करेंगे। नहीं पता है कितने दिन में करेंगे तो यक्स मानते हैं, चर राशि को मान लेते हैं। अब देखिए, एक बार क्या लिखेंगे, यानी कि मनुष्य है और क्या है, दिन है। यहाँ पे दिन पता है। कितना मनुष्य लगाए हैं पहले? 16। तो काम कितना हुआ? 5 दिन में। तो बताइए, 16 मनुष्य हैं तो 5 दिन में लग रहा है, तो 10 मनुष्य होंगे तो कितने दिनों में लगेगा? तीनों की संख्या बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? इससे यह प्रतीत होता। प्रश्न को पढ़ने से आप आंसर को हम बता सकते हैं कि 5 दिन से क्या होगा, ज्यादा ही लगेगा। क्यों 5 दिन से ज्यादा लगेगा? क्योंकि मनुष्यों की संख्या ज्यादा रहेगा तो समय तो कम लेंगे काम को करने में। अब मनुष्य अगर कम है तो दिन की संख्या ज्यादा होगा। यह तो प्रश्न को पढ़ लिए तो आप समझ में आ गया। अब मनुष्यों की संख्या 10 कर दिया तो कितना हो जाएगा? यक्ष दिन में करेंगे। तो मनुष्य कम है तो दिन ज्यादा लेंगे, यहाँ पे मनुष्य ज्यादा हैं तो दिन कम लेंगे। आपको आभास हो गया। तो यह प्रतिलोम अनुपात है, प्रतिलोम अनुपात बोल सकते हैं। तो प्रतिलोम में क्या होता है, एक बार हम क्या करते हैं, तीर को नीचे लगाते हैं और इसके तीर को कहाँ लगाएंगे प्यारे साथियों? ऊपर लगा देते हैं। अब इसको हम कैसे बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा। 16:10 समानुपात क्या हो जाएगा? यक्ष। तीर ऊपर से नीचे गया ना, इधर से गया ना, तो यक्ष अनुपात कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। समझिएगा, यानी कि बाह्य पद का गुणा बाह्य पद में करते हैं बराबर हो जाएगा मध्य पद का गुणा मध्य पद के बराबर हो जाएगा। यहाँ से कर लेंगे, यानी कि हो जाएगा 10 गुणे यक्ष। समझिएगा, 10 गुणे यक्ष बराबर हो जाएगा 16 गुणे 5, यानी कि 16 गुणे 5 हो गया। यक्ष बराबर 16 गुणे 5/10। 5 × 5 5 दूनी 10, 2 × 2 2 8 16। यक्ष बराबर कितना हो गया? 8 दिन लगेगा। क्या रहा राइट सॉल्यूशन। तो आई होप प्यारे साथियों कि आप लोग इसको अच्छे तरह से कर लेंगे। पक्का यकीन है समझ में आया? कुछ नहीं करना है, आप खुद जान जाएंगे। देखिए, यहाँ मनुष्य की संख्या बढ़ाएंगे तो दिन क्या होगा? कम होगा। श्योर है, काम जल्दी में हो जाएगा। और मनुष्य की संख्या अगर हम कम करते हैं तो काम को करने में समय तो ज्यादा ही लगेगा। तो इससे क्या प्रतीत होगा? यह प्रतिलोम समानुपात है बोल सकते हैं। तो इसमें एक तीर नीचे से ऊपर लगा के प्रदर्शित करते हैं। यह रहा प्यारे साथियों प्रश्न नंबर 2 का सॉल्यूशन। इसी सवाल को आइए मात्र एक लाइन में, कि आप टेट में आ गया तो हम किस प्रकार से हल करेंगे, एक लाइन में मात्र बना लेंगे प्यारे साथियों। तो आइए उस विधि को हम समझते हैं। तो प्यारे साथियों, इसी सवाल को हम सेकंड रूल से आपको बताएंगे। आप मुजमानी सवाल को पढ़ते ही आंसर बता देंगे। क्या है इसका कॉन्सेप्ट? अब देखिए, मान लीजिए कि 16 मनुष्य एक कार्य को 5 दिन में करते हैं, 5 दिन में पक्का कर देते हैं। अगर हम कह दें उस काम को एक ही दिन में हमको खत्म करवाना है तो मनुष्य कितने लगाएं? कितने, यानी कि क्या काम क्षमता, कार्य की कुल क्षमता,
कुल क्षमता, समझिएगा कार्य की कुल क्षमता निकालना है हमको, तो क्या करेंगे, तो मैन में गुणा कराते हैं दिन से, यानी कि आदमी में गुणा कराएंगे दिन से तो हमारा कार्य का कुल क्षमता निकल जाएगा कि कार्य की क्षमता क्या है। यानी कि अगर हमको एक ही दिन में काम को पूरा समाप्त करवाना है तो कितना आदमी लगाना पड़ेगा। ध्यान दीजिए 16 मनुष्य हैं, 5 दिन में करते हैं, तो 16 में अगर 5 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 80। अगर 80 मनुष्य एक ही दिन हम लगा देते हैं, 80 आदमी एक का दिन लगा दें तो वो काम एक का दिन में क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, समझिएगा। यानी कि कार्य की कुल क्षमता बराबर होता है यम इंटू टी। यम के जगह जो काम करने वाले होंगे मजदूर, आदमी, पुरुष, बच्चे, कुछ भी हो जाएंगे, डे मतलब दिन, यानी यम इंटू डी बराबर क्या होंगे, कार्य की कुल क्षमता होगा। यम में जब गुणा करेंगे डी से, यम मतलब आदमी, मनुष्य, जो भी कुछ भी हो सकते हैं, डी मतलब दिन, आपको पता है। अगर प्यारे साथियों कंसेप्ट समझिएगा, अगर यम इंटू डी आपको पता चल गया तो देखिए यम इंटू डी में अगर आदमी से भाग करेंगे तो दिन निकलेगा। अगर यम इंटू डी के मान में अगर डे से हम भाग करते हैं तो क्या निकलता है, यम का मान निकलता है। समझने का प्रयास कीजिए, यहाँ पे आदमी निकलेगा। कभी कभी ऐसे प्रश्नों में पूछ सकता है आदमियों की संख्या कितनी है, दिनों की संख्या कितनी है। जैसे कुल क्षमता में कुल कार्य की कुल क्षमता अगर यम से हम भाग करेंगे, आदमी की संख्या से भाग देते हैं तो दिन निकलता है। अगर कार्य की कुल क्षमता में दिन की संख्या से भाग देते हैं तो आदमियों की संख्या निकलता है, मजदूरों की संख्या निकलता है। यानी इस पे पर्टिकुलर हम बहुत सारे सवाल बना सकते हैं। मनुष्य की जगह बच्चे भी हो सकते हैं, औरत भी हो सकते हैं, काम करने वाले जो हों, काम करने वाले जो लगे। तो ध्यान दीजिएगा कार्य की कुल क्षमता कितनी हो जाएगी, 16 पच्चे 80, क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए 16 गुणे 5 किससे भाग देंगे, मनुष्य से भाग दिए तो 10 से हुआ तो कितना हो जाएगा, 5 करने 5 5 में 2 8 16, बताइए चुटकी में लग गया कि नहीं लग गया, 8 दिन आगे नहीं आ गया, बताइए। आदमी से भाग यानी कि मैन से भाग तो दिन निकलेगा, दिन से भाग तो आदमी निकलेगा। आपको इतना याद करना, कार्य की कुल क्षमता बराबर आदमी गुणे दिन। यानी कि देखिए 16 आदमी मिलकर 5 दिन में करते हैं, 16 पच्चे 80, 80 में हम मनुष्यों की संख्या से भाग दिया तो दिन निकल गया। बताइए चुटकी में, बशर्ते कि यह समझना चाहिए। इतना बात आप समझ लेंगे तो आपको एक क्या है कि कलम उठाने की जरूरत नहीं है। 16 पच्चे 80, 80 में 10 से भाग 8 दिन आ गया। समझ लिए कि नहीं समझ लिए। कार्य की कुल क्षमता, कार्य की कुल क्षमता बराबर होता है यम इंटू डी। यानी कि आदमियों की संख्या में जब दिनों की संख्या से गुणा कराते हैं तो कार्य की कुल क्षमता निकलता है। और कार्य की कुल क्षमता में जब आदमियों की संख्या से भाग देंगे तो दिन निकलेगा। और कार्य की कुल क्षमता में दिन से भाग देते हैं तो आदमियों की संख्या निकलता। बस इतना कंसेप्ट आप दिमाग में बैठा लीजिए। टेट का हो चाहे डीएलएड का हो, चाहे किसी भी कंपटीशन एग्जाम में बैठते हैं तो आप ये चुटकियों में प्रश्न को उड़ा देंगे। तो आई होप प्यारे साथियों कि इस कंसेप्ट को आप लोग समझे होंगे। इस कंसेप्ट की आपको जरूरत पड़ेगी टेट में, सी टेट में, चाहे अन्य भी प्रतियोगी परीक्षाओं में। तो यार आप प्यारे साथियों प्रश्न नंबर 2 का सॉल्यूशन 2 विधि से। प्यारे साथियों वीडियो पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अब आइए हम अपने कर्मी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। लेते हैं थर्ड नंबर। प्रश्न नंबर 3 है 69 व्यक्ति किसी काम को 52 दिन में करते हैं। 69 मैक्सिमम हमारे पास 69 व्यक्ति हैं तो किसी काम को 52 दिन में करते हैं। इसी काम को 39 दिन में कराना हो तो, केवल हमको 39 दिन में कराना हो तो कितने व्यक्ति और लगाने चाहिए। 69 व्यक्ति तो और है, यानी 69 व्यक्ति के साथ कितने और व्यक्ति लगा दें बढ़ा कि 52 दिन में तो खत्म हो रहा है, केवल 69 लग रहे हैं। तो कह रहा कि हमको 69 से और कितना अधिक हम लगा देते हैं, उस काम को 39 दिन में ही हमारा क्या हो जाए, खत्म हो जाए। तो प्यारे साथियों आइए अब उसका सर ये देखिए, इस पैटर्न यानी कि इस प्रकार के प्रश्न को बहुत सारे स्टूडेंट इसको गलती कर देते हैं। ध्यान दीजिएगा। तो मान लेंगे, माना यक्ष व्यक्ति और लगा दिया जाए और लगा दें तो वह काम 39 दिन में समाप्त हो जाएगा। यानी कि देखिए ऑलरेडी हमारे 69 व्यक्ति हैं तो लिखेंगे यहाँ पे क्या, समझिएगा, यहाँ पे लिखेंगे दिनों की संख्या।
दिनों की संख्या, दिनों की संख्या हो गया। अब उसके बाद में लिखेंगे प्यारे साथियों मनुष्य, व्यक्ति है ना, तो व्यक्तियों की संख्या, व्यक्तियों की संख्या पे बना लेंगे। समझिए, व्यक्तियों की संख्या 52 दिन में, यानी कि 69 आदमी काम कर रहे हैं, 52 दिन लग रहा है। अब हमको कराना है प्यारे साथियों 39 दिन में काम, तो कितने व्यक्ति और लगा दें? 69 व्यक्ति तो हैं हमारे पास, तो यक्ष व्यक्ति और लगा देंगे। तो देखिए एक तीर नीचे, तो एक तीर कहाँ लगाएंगे? ऊपर। क्यों लगाई इस प्रकार से? क्योंकि यह प्रतिलोम समानुपात है। तो प्यारे साथियों थोड़ा गौर कीजिए, इसको अब समानुपात में बनाएंगे। कैसे? ऊपर से नीचे आया तो ऊपर से 52:39 लिखेंगे, 52:39 समानुपात। देखिए अब नीचे से ऊपर गया ना, लिखेंगे 69 प्लस यक्ष अनुपात कितना हो जाएगा? 69। मध्य का गुणा मध्य में करके बराबर कर देते हैं, लास्ट का गुणा लास्ट में। ध्यान दीजिए, यानी कि 39 इंटू, यानी कि गुणा 69 प्लस यक्ष बराबर हो जाएगा 69 गुणे कितना हो जाएगा? 52। तो 69 प्लस यक्ष बराबर 69 गुणे 52 बटे 39। 13 तिया 39, 13 चौक को 52, 3 से 69 कटा, 23 बार में, तो क्या हो जाएगा? 69 प्लस यक्ष बराबर 23 चौक को कितना हो जाएगा? 92। तो यक्ष बराबर 92 माइनस 69 बराबर कितना हो जाएगा? 12 में से हो जाएगा 3, 8 में से 6 जाएगा 2, यानी कि 23 व्यक्ति और लगाने पड़ेंगे। 23 व्यक्ति क्या हो जाएगा? ये राइट आंसर। तो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट इस सवाल को गलत कर देंगे बनाने में, है ना, बहुत सारे स्टूडेंट। क्योंकि यहाँ पे जब बनाएंगे तो कहा कि और कितने व्यक्ति लगाते हैं? 69 तो ही हैं, लेकिन हमको 39 दिन में काम को खत्म करना है। तो मान लेंगे कि यक्ष व्यक्ति और लगा देंगे तो काम हमारा क्या जल्दी में खत्म हो जाएगा, कि 39 दिन में खत्म हो जाएगा। यार प्यार साथियों हमारा सॉल्यूशन यानी प्रश्न नंबर 3 का। आई होप कि इसको आप लोग अच्छे तरीके से समझे होंगे। इसका आप शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं। अब आइए हम अपनी कर्मी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। लेते हैं प्रश्न नंबर 4 है, 200 मनुष्यों के लिए 30 दिन की भोजन सामग्री है। 200 मनुष्य हैं, आराम से 30 दिन तक के भोजन को खा सकते हैं, चला सकते हैं। बताइए कितने मनुष्य वहां से हटा दिए जाएं? वहां से 200 में से कितने मनुष्य को हम हटा दें, दिए जाएं कि वह सामग्री 40 दिन के लिए हो जाए। यानी कह रहा है प्रश्न में कि वह कितने मनुष्य वहां से हम हटा देते हैं कि वहां का भोजन 40 दिनों तक चले। 200 मनुष्य हैं तो 30 दिनों के लिए पर्याप्त है, लेकिन हमको चलाना है 40 दिनों तक, तो कितने मनुष्य को हम हटा देते हैं? तो प्यारे साथियों आइए इस सॉल्यूशन को अब देखते हैं। तो पहले लिख देंगे कि माना कि 30 दिनों, यानी कि माना 40 दिन तक भोजन चलाने के लिए, भोजन क्या है? चलाने के लिए यक्ष मनुष्य, यानी कि यक्ष मनुष्य को हटा दिया जाए। यक्ष मनुष्य को क्या किया जाए? हटा दिया जाए, हटा दिया जाए। यक्ष मनुष्य को हम हटा देते हैं। तो यानी कि प्यारे साथियों समझने का प्रयास कीजिए, यानी कि मनुष्य हमारे पास के मनुष्यों की संख्या लिखेंगे, मनुष्यों की संख्या। उसके बाद में बनेगा अगला क्या? दिनों की संख्या, यानी कि दिन, क दिन भोजन चलता है, दिन लिख लीजिए। मनुष्यों की संख्या यहाँ पे भोजन कितने दिनों तक चला, यानी कि दिन केवल लिख देंगे। यानी कि 200 मनुष्य हैं प्यारे साथियों, तो भोजन चलता है कितना दिन? 30 दिन। अब हमको भोजन चलाना कितना दिन? 40 दिन। कितने को हटाए? यक्ष को हटाए। 200 में से यक्ष मनुष्य को हमने क्या किया? खदेड़ दिया, वहां से हटा दिया। एग्जैक्ट पता नहीं है कितने मनुष्य को हटाएंगे, दिन पता है एग्जैक्ट कि हमको 40 दिन तक चलाना। तो प्यारे साथियों क्या करेंगे? यहाँ से एक तीर नीचे, यहाँ से एक तीर कहाँ लगा देंगे? ऊपर की ओर लगा देते हैं।
अब समानुपात में बनाइए, ऊपर से नीचे तीर लगा तो ऊपर से बनाएंगे 200 अनुपात कितना 200 माइनस यक्स, समानुपात बन गया कहाँ से 40 अनुपात कितना हो जाएगा 30, यानी कि बाह्य पद का गुणा बाह्य पद के साथ बराबर हो जाएगा क्या मध्य पद का गुणा मध्य पद के साथ कर लेंगे। तो अब प्यारे साथियों यहाँ से गौर से देखिएगा, यहाँ पे लिखेंगे यहाँ से कि 200 माइनस यक्स गुणे 40, 200 माइनस यक्स गुणे क्या हो जाएगा 40 बराबर यहाँ से हो जाएगा 200 गुणे 30, 200 गुणे 30 नियम से चलेंगे तो कितना हो जाएगा 200 माइनस यक्स बराबर 200 गुणे 30 बटे कितना हो जाएगा 40, 0 से 0 कैंसिल, 4 से इसको काटे 5 बार में कटा, यानी कि 4 25 20, यानी कितना हो जाएगा 200 माइनस यक्स बराबर 5 15 150। अब 150 को इधर पक्षांतर कीजिए, यानी कि 200 माइनस 150 बराबर कितना यक्स, तो 200 में से 150 घटा दीजिए तो कितने बचेंगे 50, यानी कि यक्स बराबर 50 आ गया प्यारे साथियों। अतः हम क्या करेंगे, आंसर कितना है 50 व्यक्ति लिखेंगे, अतः वहाँ से 50 व्यक्ति, अतः 50 व्यक्तियों को हटा दें तो भोजन सामग्री कौ दिनों तक चलेगा 40 दिन तक चलेगा, 40 दिन तक चलेगा, ध्यान से समझिएगा। अगर हम 50 व्यक्ति वहाँ से हटा देते हैं तो भोजन सामग्री 40 दिन तक चलेगा। प्यारा प्यारे साथियों, राइट सॉल्यूशन यानी प्रश्न नंबर 4 का। आई होप कि आप लोग इसको अच्छे तरीके से समझे होंगे। अगर आपको किसी भी सवाल में प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। यह रहा प्रश्न नंबर 4 का सवाल। अब प्यारे साथियों हम अपने क्रमिक चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, लेते हैं प्रश्न नंबर साथियों। प्रश्न नंबर 5 है 9 घंटे प्रतिदिन काम करके कुछ मनुष्य एक दीवार को 21 दिन में बना लेते हैं। यदि वे केवल 7 घंटे काम करें तो दीवार कितने दिन में बन जाएगी। 9 घंटे काम कर रहे हैं तो 21 दिन लग रहा है, तो 7 घंटे काम करेंगे तो आपको अमूमन पता है 21 से ज़्यादा दिनों की संख्या लगेगी। समय कम तो दिन की संख्या क्या हो रहा है ज़्यादा बढ़ रहा है, प्रतिलोम समानुपात है प्यारे साथियों। यानी कि इसका सॉल्यूशन देख लीजिए, लिखेंगे हम कि माना 7 घंटे केवल 7 घंटे काम करें तो दीवार यक्स दिन में कितने दिन में पूछा, यक्स दिन में बन जाएगी, यक्स दिन में बन जाएगी। इस बात को जरूर लिखें। माना 7 घंटे काम करें तो दीवार यक्स दिन में बन जाएगी। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कि क्या समय क्या है घंटा में, यहाँ पे क्या दिया है दिन। समझिएगा, अगर प्यारे साथियों कि अगर 9 घंटा काम करते हैं तो एक दीवार को बनाने में 21 दिन का समय लगता है, तो बात बोला है 7 घंटे काम करेंगे तो हम मान लेंगे यक्स दिन में काम खत्म हो जाएगा। आपको पता है 9 घंटा काम करते हैं एक दिन में तो 21 दिन में खत्म हो रहा है, तो अब समय तो थोड़ा हम कम दे रहे हैं ना काम करने में, 7 घंटा दे रहे हैं ना एक दिन में, तो अमूमन दिनों की संख्या बढ़ेगी। तो यह क्या है प्रतिलोम समानुपात है। एक तीर नीचे तो एक तीर कहाँ बनाते हैं प्यारे साथियों ऊपर, तो अनुपात में इसको लिखेंगे समानुपात में 9 अनुपात 7 ऊपर से नीचे, तो यहाँ नीचे से ऊपर गया, ध्यान दीजिएगा। लिखेंगे प्यारे साथियों 9 अनुपात 7 समानुपात यक्स अनुपात कितना हो जाएगा 21। तो यानी कि बाह्य पदों का गुणा बाह्य पद में करेंगे बराबर होगा मध्य पद का गुणा मध्य पद में। देखिए यहाँ से काम फाइनल, यहाँ से लिखेंगे यानी कि 7 गुणे यक्स बराबर 21 गुणे 9 यक्स बराबर
21 गुणे 9, 7 इधर गुड़ा हाथ इधर जाएगा तो कह देगा बट्टा 7, 3 यानी कि 7 तिरिकी 21। यक्स बराबर कितना 3 गुणे 9, तो यक्स बराबर कितना 27। या 27 क्या है दिन है, तो दिन जरूर यहाँ पे लिखे 27 दिन। अतः वह काम अगर एक दिन में 7 घंटा करते हैं तो उस काम को पूरा करने में 27 दिन का समय लगेगा, यानी 27 दिन में खत्म हो जाएगा। यार प्यारे साथियों, प्रश्न नंबर 5 का सॉल्यूशन। आई होप कि आप लोग इसको अच्छे तरीके से समझे होंगे। समझ में आया तो यस कमेंट करके जरूर आप लोग सेंड करें। अब आइए हम अपने क्रमिक चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, लेते हैं प्रश्न नंबर 6 है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत स्टूडेंट इसको गलत कर देते हैं, लेकिन इसको ख्याल से समझिए। 15 पुरुष या 18 स्त्रियां एक काम को 12 दिनों में पूरा करते हैं। चाहे तो आप 15 पुरुष लगा दीजिए, या 15 पुरुष नहीं मिलते हैं तो 18 स्त्रियां लगा देंगे, तभी भी उस कार्य को 12 दिनों में पूरा कर देंगे। तो ज्ञात कीजिए कि 5 पुरुष और 6 स्त्रियां, अगर किसी काम को करने में 5 पुरुष और 6 स्त्रियां लगा दें, उसी काम को कितने दिनों में करेंगे। कहा कि 5 पुरुष हम लगा देते हैं, 6 स्त्रियां लगा देते हैं, तो वह काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। लेकिन एक शर्त दिया है, चाहे 15 गो पुरुष लगाइए चाहे 18 गो स्त्री लगाइए, तो वही काम 12 दिनों में समाप्त हो जाता है। तो प्यारे साथियों, आइए अब इसको हम बनाने के लिए सीख लेते हैं। जान लीजिए, यानी कि जो 15 पुरुष हैं प्यारे साथियों, 15 जो पुरुष हैं वह 18 स्त्रियों के क्या है बराबर है। 15 पुरुष बराबर कितना है 18 स्त्रियां। 15 पुरुष बराबर कितने हैं 18 स्त्रियों के, या कह सकते हैं 18 स्त्रियां 15 पुरुषों के बराबर हैं, क्योंकि काम दोनों का एक ही है, समाप्त तो कर रही हैं, उनके बराबर सामना कर रही हैं। अब देखिए, तो हम कह सकते हैं अगर इसमें हम क्या करते हैं 3 से भाग देते हैं, तो इसमें भी 3 से भाग देंगे। यानी कहने का तात्पर्य चाहती हूँ, अगर 5 पुरुष यहाँ पे कर देते हैं तब 5 पुरुष आप लिखेंगे, चूंकि क्या, चूंकि 15 पुरुष बराबर हैं 18 स्त्रियों के, इसलिए 5 पुरुष बराबर होंगी 6 स्त्रियां। यानी कि यहाँ पे 6 स्त्रियां लगेंगी, चाहे 6 स्त्रियां लगाइए चाहे 5 पुरुष लगाइए, काम बराबर होगा। काम क्या होगा एकदम बराबर हो जाएगा प्यारे साथियों। यहाँ पे देखिए, तो कहा है 5 पुरुष और 6 स्त्रियां मिलके, यानी कि 5 पुरुष आप प्लस 6 स्त्रियां यहाँ पे लिख दीजिए, दोनों को मिला के काम रहना, तो दोनों 6 स्त्रियां बराबर। ध्यान दीजिए, 5 पुरुष के जगह हम 6 स्त्रियां लिख सकते हैं, चाहे 6 स्त्री के जगह हम 5 पुरुष लिख देंगे, यानी कि एक राशि में इसको बना लेंगे। तब 5 पुरुष अगर नहीं है तब 5 पुरुष के जगह हम क्या लिख सकते हैं 6 स्त्रियां, या 6 स्त्रियां की जगह 5 पुरुष लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे का 5 पुरुष आप प्लस, यानी कि एक राशि में कन्वर्ट करें, 6 स्त्री के जगह क्या लिख सकते हैं 5 पुरुष आप प्लस 5 पुरुष, यानी तो 5 पुरुष कितना हो जाएंगे, यानी कि 10 पुरुष के बराबर। 10 कितने हो जाएंगे पुरुष हो जाएंगे। ध्यान दीजिए, 5 पुरुष और 6 स्त्रियां का मतलब हो गया, इन दोनों को एक शब्द में हम कह सकते हैं या 10 पुरुषों के बराबर काम होगा। यहाँ पे देखिए 10 पुरुषों के बराबर काम होगा, तो प्यारे साथियों यहाँ पे लिखेंगे पुरुष, यहाँ पे पुरुष, अगर इसको पुरुष में माने हैं तो यहाँ पे लिखेंगे पुरुष, यहाँ पे क्या लिखेंगे दिन लिख लीजिए, यहाँ पे क्या लिखेंगे दिन। अगर आप 15 पुरुष हैं प्यारे साथियों, तो काम हो रहा है 12 दिनों में, तो हमारे पास 10 पुरुषों की बात किया है, 10 पुरुषों के बराबर है 5 पुरुष और 6 स्त्रियां 10 पुरुषों के बराबर है, तो 10 पुरुष काम करेंगे प्यारे साथियों यक्ष दिनों में। 15 पुरुष 12 दिन में काम करते हैं, पुरुषों की संख्या है अधिक, तो काम जल्दी हम खत्म कर देंगे, काम जल्दी में निपटा देते हैं। अगर वहाँ पे पुरुष कर देते हैं कम, तो दिन की संख्या बढ़ेगा, काम जल्दी खत्म नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं प्रतिलोम समानुपात है, तो एक तीर नीचे तो एक तीर ऊपर लगाते हैं, आपको यह पता है। अब इसको अनुपात में बदल लेंगे, 15 यहाँ से देखिए 15:10, 15:10 और समानुपात बनाएंगे यक्ष अनुपात कितना 12, यक्ष अनुपात 12, मध्य का गुणा मध्य में कर देंगे और लास्ट का गुणा लास्ट में, यानी कि बाह्य का गुणा बाह्य में करके बराबर कर देंगे। यानी कि 10 गुणे यक्ष बराबर 10 गुणे यक्ष बराबर 15 गुणे 12, तो यक्ष बराबर 15 गुणे 12 बट्टे में कितना हो जाएगा प्यारे साथियों 10।
2 से काटिए, 2 छक्का 12, 2 पच्चे 10, 5 करने 5, 5 तिहाई 15, यानी यक्स बराबर कितना 3 गुणे 6, यानी कि यक्स बराबर कितना हो जाएगा 18 दिन। कितना दिन आ गया परिचय? 18 दिन विल बी राइट योर आंसर। यानी हम कह सकते हैं अतः 5 पुरुष और 6 स्त्रियां उसी काम को 18 दिन में पूरा करेंगी। राइट आंसर कितना हो जाएगा साथियों? 18 दिन। लेकिन यहाँ पे कन्वर्ट करना पड़ेगा। 5 पुरुष और 6 स्त्रियों का यह देखेंगे या कितने के बराबर, कितने पुरुष के बराबर दोनों मिला के, या कितने स्त्रियों के बराबर, एक राशि में इसको हम कन्वर्ट किए। यहाँ पे तरीका देखिए। यार प्यारे साथियों, प्रश्न नंबर 6 का सॉल्यूशन। अब हम अपने क्रमिक चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। लेते हैं प्रश्न नंबर 7 है। थोड़ा गौर कीजिएगा। किसी किसान के पास अपने 50 पशुओं के लिए 10 सप्ताह के लिए पर्याप्त चारा है। यानी कि 50 पशु हैं तो उसके बाद उसके पास 10 सप्ताह के लिए चारा पर्याप्त है। यानी कहता है यदि वह अपने 10 पशुओं को बेच देता है तो जब 10 पशु को बेच देगा तो उसके पास बचेंगे 40 पशु। 40 पशु तो चारा कितना और अधिक समय तक चलेगा? पक्का है 10 पशु कम होंगे तो चारा 10 सप्ताह से कुछ दिन ज़्यादा चलेगा, कुछ दिन ज़्यादा चलेगा। इस बात को तो हम मानते हैं। चलिए अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। कितना अधिक दिन चलेगा उसको हम सॉल्व करते हैं। मान लेंगे कि माना किसान 10 पशु बेचता है तो 10 पशुओं को बेच देता है तो यक्ष सप्ताह अधिक चारा चलेगा, अधिक समय तक चारा चलेगा। गौर कीजिएगा। यानी कि 10 पशु को बेच देता है तो यक्ष सप्ताह अधिक समय तक चारा चलेगा। तो प्यारे साथी यहाँ पे लिखेंगे क्या? पशुओं की संख्या समझिएगा। पशुओं की संख्या यहाँ पे क्या? सप्ताह हो गया। यानी कि अगर पशु है हमारे पास 50 तो चल रहा है 10 सप्ताह तक। अगर 10 पशु बेच देते हैं तो शेष कितने पशु बचे? 40 पशु बचे। तो कितना दिन चलेगा? यक्ष प्लस यक्ष, 10 प्लस यक्ष सप्ताह चलेगा। यानी यक्ष सप्ताह अधिक के बाद क्या हुआ? 10 सप्ताह तो चलबा करेगा, खरीबा करेंगे, लेकिन 10 पशु बेच दिया तो उसके लिए क्या यक्ष सप्ताह और अधिक बढ़ जाएगा। तो 10 प्लस यक्ष लिखेंगे। तो प्यारे साथियों यहाँ पे हमारा अनुपात है प्रतिलोम। तो यहाँ एक तीर ऊपर एक तीर नीचे बना देंगे और इसको हम बना देंगे। यानी लिखेंगे अनुपात में 50 अनुपात 40 समानुपात क्या हो जाएगा? 10 प्लस यक्ष अनुपात कितना हो जाएगा? 10। यानी कि मध्य का गुणा मध्य में करा दीजिए और बाह्य का गुणा बाह्य में हम करा देते हैं, बराबर कर के दिखा देते हैं, आंसर आ जाएगा। यानी लिखेंगे हम क्या प्यारे साथियों कि 40 गुणे, देखिए 40 गुणे कितना? 10 प्लस यक्ष बराबर हो जाएगा 50 गुणे कितना हो जाएगा? 10। वैसे देखिए 50 गुणे 10 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा कि 10 प्लस यक्ष बराबर 50 गुणे 10 बटे कितना हो जाएगा? 40। 0 से 0 कैंसिल, कितना हो जाएगा? हो जाएगा कि 10 प्लस यक्ष बराबर हमें 50 बटे 4 हो गया। 10 को उधर पक्षांतर करेंगे तो यक्ष बराबर 50 बटे 4 माइनस 10, 10 चौक को 40, यानी कि यक्ष बराबर 50 माइनस 40 और बटे कितना हो जाएगा? 4। तो 50 में से 40 गया प्यारे साथियों, कितना बचेगा? बच जाएगा 10 बटे 4, 5 दूना 10, 2 दूनी 4, यानी यक्ष बराबर आ गया 5 बटे 2 या 2 सही 1 बटे 2 सप्ताह।
यार यहाँ प्यारे साथियों क्या राइट आंसर। हम कहेंगे कि अगर वह 10 पशुओं को बेच देता है तो शेष बचेंगे 40 पशु, और 40 पशु हमारे पास बचे। तो कहा कि चारा कितना और अधिक समय तक चलेगा, तो चारा 2.5 सप्ताह अधिक चलेगा। 2.5 सप्ताह 2 सही 1/2 सप्ताह अधिक चलेगा अगर 10 पशुओं को वह बेच देता है तो। यार प्यारे साथियों प्रश्न नंबर 7 का सॉल्यूशन आई होप कि आप लोग अच्छे तरीके से समझेंगे। देखिए 50 पशु है तो 10 दिन में तो 10 पशु बेच दिया, तो यहाँ से 50 में से 10 पशु कटेंगे, 50 में से 10 पशु बेच दिया तो 40 पशु बचे। 10 सप्ताह से चला तो कुल सप्ताह बढ़ेगा, तो 10 + 1 हम जरूर लिखेंगे। यार प्यारे साथियों प्रश्न नंबर 7 का सॉल्यूशन आई होप कि आप लोग अच्छे तरीके से इसको समझे होंगे। अब हम अपने कल में चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, लेते हैं प्रश्न नंबर 8 को। सबसे वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न नंबर 8 है। एक छात्रावास में 100 छात्रों के लिए 70 दिन का भोजन था। 70 दिन का भोजन है, 100 छात्रावास में है छात्र, 70 दिन के लिए पर्याप्त भोजन है। अब कहता है कि 20 दिन के बाद छात्रावास में 20 छात्र और बढ़ जाते हैं। 20 दिन के बाद छात्रावास में 20 छात्र और बढ़ जाते हैं, तो ज्ञात कीजिए कि शेष भोजन, यानी 100 छात्र हैं 70 दिन के लिए भोजन था, लेकिन 20 दिन के बाद तो 100 छात्र हैं 20 दिन तक तो भोजन करवा करेंगे। अब 20 दिन के बाद जितना भोजन बचा है वह कितने दिनों तक चलेगा, यानी कि जब 20 छात्र और बढ़ जाते हैं तब की बात। प्रश्न के कंसेप्ट को समझ लीजिए, है ना, समझ में आ गया होगा उम्मीद है ना। प्रश्न एक बार और दोहराते हैं। जैसे कि एक छात्रावास है, उसमें 100 स्टूडेंट हैं, वह उनके लिए 70 दिन के भोजन पर्याप्त था, लेकिन 20 दिन के बाद 20 छात्र और आ जाते हैं, तो शेष जितना भोजन बचा है वह कितने दिनों तक चलेगा। 20 दिन तक तो वह 100 विद्यार्थी 100 स्टूडेंट हैं, 100 छात्र खाए भोजन तो ग्रहण करेंगे, तो शेष बचेगा कितना, यानी कि 70 में से हम पहले हम क्या करेंगे 20 घटा देंगे, तो यानी कि 50 बचेगा। अब 50 को लेके हम काउंट करेंगे कि अगर 100 छात्र हैं 50 दिनों में 100 छात्र, यानी कि 100 छात्र हैं तब 50 दिनों के लिए भोजन पर्याप्त है। 20 छात्र और बढ़ गए यानी हो गए 120, तब वह भोजन कितने दिनों तक चलेगा। इस तरीके से इसको सवाल को बनाते हैं। तो लिखेंगे माना 20 दिन के बाद 20 दिन के बाद 20 दिन के बाद 20 छात्र और बढ़ 20 दिन के बाद 20 छात्र और बढ़ जाते हैं और बढ़ जाते हैं तो भोजन शेष बढ़ जाते हैं तो शेष भोजन यक्ष दिनों तक चलेगा। शेष भोजन यक्ष दिन तक चलेगा, यानी कि यक्ष दिन तक चलेगा, यानी कि यक्ष दिन के बाद खत्म हो जाएगा। समझिए। तो यहाँ पे लिखेंगे प्यारे साथियों क्या, छात्रों की संख्या, यहाँ पे दिन यानी कि दिनों की संख्या, दिनों की संख्या, है ना। थोड़ा गौर कीजिएगा, 100 छात्र हैं तो शेष भोजन यानी कि 50 से आप लिखेंगे 70 माइनस यहाँ पे 20 दिन के बाद, यानी कि 70 माइनस 20 करेंगे। 20 दिन के बाद 20 छात्र आ गए, यानी कि 70 माइनस 20 बोले तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 50। उसके बाद 100 छात्र तो ही हैं, अब प्लस 20 छात्र और आ गए, यानी कि बोले तो कितना हो गया 120 छात्र पे काउंट करेंगे। तो दिनों की संख्या कितना मान लेंगे यक्ष, तो एक तीर ऊपर से नीचे एक तीर नीचे से ऊपर लगाएंगे, क्योंकि यह प्रतिलोम समानुपात है। तो इसको बनाते कैसे, ऊपर वाले से नीचे वाले, क्योंकि 100 अनुपात 120 समानुपात यक्ष अनुपात कितना हो जाएगा 50। बाह्य पदों का गुणा बाह्य पद में और अंतः का अंतः में गुणा करके बराबर करके आंसर को निकाल लेते हैं, यानी कि हो जाएगा। फिर थोड़ा गौर कीजिएगा, 120 गुणे यक्ष 120 गुणे यक्ष है बराबर 100 गुणे कितना है 50।
100 गुणे कितना करेंगे 50। तो यक्स बराबर 100 गुणे 50 बटे कितना हो जाएगा 120। गौर कीजिएगा। तो कितना हो जाएगा 0 से 0 कैंसिल, यानी कि 4 से काटेंगे, 4 तिहाई 12, 4 से इसको काटेंगे 25 चौको 100, 4 तिहाई 12 अब 25 चौको 100 बचा क्या यक्स बराबर 25 पच्चे 125 बटे 3 दिन कहिए या प्यार साथी इसको हम कैलकुलेशन कर लेंगे, यानी कि कितना हो जाएगा 125 बटे 3 को कह सकते हैं 125 भागा कर लेंगे 3, 3 चौको 12 कट गया 5, 3 एकन्ने 3, 3 दो 12, यानी कि 41 सही 2 बटे 3, यानी कि या लिख सकते हैं 41 सही 2 बटे 3 दिन तक भोजन चलेगा। यानी कि कितने समय के लिए चलेगा 41 सही 2 बटे 3 दिन, इसका क्या हो जाएगा प्यारे साथियों राइट आंसर। तो आई होप प्यारे साथियों की, लेकिन देखिएगा जितने दिनों के बाद छात्र बढ़ेंगे 20 दिन के बाद कहेगा, 11 दिन के बाद कहेगा, 12 दिन के बाद कहेगा, 16 दिन के बाद इतने लोग बढ़ जाते हैं, तो उतना हम क्या करते हैं शुरू वाले के दिनों में से घटा लेते हैं, और जितने बढ़ते हैं उसमें पहले वाले एक संख्या में से उसको हम ऐड कर लेते हैं, तब समानुपात में बनाएंगे, हमारा सवाल का सॉल्यूशन बन जाएगा। तो यार आप प्यारे साथियों प्रश्न नंबर 8 का सॉल्यूशन। तो आई होप प्यारे साथियों इस प्रश्न को आप लोग अच्छे तरीके से समझे होंगे। आज के वीडियो लेक्चर में हम इतने ही एडवांस लेवल के प्रश्नों की बात करेंगे। शेष मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। पुनः अभी एक वीडियो और बनेगा अनुपात समानुपात का, जिससे कि क्या हो डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के एग्जाम में मैथ्स का एक भी क्वेश्चन छूट न पाए और किसी भाई एवं बहनों का बैक न लगे। तो प्यारे साथियों अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ लाल बटन को दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।